अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए अफ्तार स्पेशल बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी गोभी पकौड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। प्याज के पकौड़े, पालक के पकौड़े तो आपने बहुत बार बनाए होंगे, लेकिन आपने इतने मज़ेदार गोभी के पकौड़े पहले कभी नहीं खाए होंगे। जो सब्ज़ी लवर हैं उनके लिए तो ये रेसिपी बहुत ही लाजवाब है। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊँगी, अपनी वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने एक गोभी का एक फूल लिया है, इसको आप पहले हाथ से कट कर लें या छुरी से कट कर लें, जैसे आपको इजी लगता है आप इसको कट कर सकते हो। पहले मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया, वॉश करके फिर कट करिएगा। इस तरह आपने इनके बारीक बारीक इनको स्लाइस में कट करना है, लंबाई में थोड़ा रखिएगा। तो सारी गोभी रेडी हो गई है, तो पानी पकना शुरू हो गया। इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून नमक डाल दें। पानी देखें जब पकना शुरू हो जाए तब आपने गोभी के जो फूल हमने कट किए हैं वो आपने इसमें डाल देने हैं। देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। आपने इनको ना 5 मिनट पकाना है। मैंने वीडियो के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही गला लिए थे, आपने ज़्यादा नहीं गलाना इनको, आपने इनको 5 मिनट टाइम देना है। अब हम कोटिंग रेडी कर लेते हैं। 3 चम्मच बेसन और 2 चम्मच मैंने इसमें मैदा शामिल किया है, तो 2 चम्मच ही कॉर्नफ्लोर के ऐड करेंगे। 3 चम्मच बेसन, 2 चम्मच मैदा, 1 टीस्पून नमक डाल दें, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल दें, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाल दें, हाफ़ टीस्पून लहसुन पाउडर डाल दें, हाफ़ टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दें और 1 चम्मच साबुत धनिया दरदरा सा हाथ पे ही मसल के डाल दीजिएगा। हाफ़ टीस्पून अजवाइन ऐड किया है। ऐसी फीलिंग्स आपको आएंगी जब आप ये वाले पकौड़े खाएंगे, आपको ऐसी फीलिंग्स आएंगी कि आप फ़िश के पकौड़े खा रहे होंगे। अब आपने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, एकदम से पानी नहीं डालिएगा। मैंने इधर पौना कप पानी ऐड किया, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो अभी बैटर गाढ़ा है, बस इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना। अगर आप भी इतनी कोटिंग बना रहे हो इसकी तो फिर आप पौना कप ही पानी डालिएगा। अगर पतला कर लोगे तो वो आपके जो पकौड़े हैं वो ज़रा भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे। और देख लें गोभी हमारी कितने अच्छे से गल गई है। वीडियो के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही गल गई, चलें कोई बात नहीं, खुद ही खानी है। तो अब आपने एक एक पीस को पकड़ना है और इसमें डिप करना है और बहुत अच्छे से कोट करना है। तो फ्राई भी कर लेते हैं जल्दी से, थोड़ा टाइम तो लगेगा। आंच आपने मीडियम रखनी है, ऑयल थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा तो इसका गोल्डन सा कलर लेके आएंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। आंच तेज़ नहीं करिएगा और आपकी कोटिंग बिल्कुल भी उतरेगी नहीं। ना हमने इसमें अंडे का इस्तेमाल किया, आपके सामने बनाया। कलर देख लें, लुक देख लें, कितना ज़बरदस्त कलर आया है। जितना ज़बरदस्त कलर आया मुझे भी इस रेसिपी में आप सबका इतना ही ज़्यादा प्यार चाहिए। देखें बिल्कुल भी नहीं टूटे। मैं सारे पकौड़े रेडी कर लूँ तो मैं फिर आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें। लुक चेक कर लें, आपको ऐसे ही होगा जैसे ये चिकन के पकौड़े हैं, फ़िश के पकौड़े हैं, ऐसे ही फीलिंग्स आएंगी। लेकिन इतने टेस्टी हैं, इतने यमी, देखें अंदर तक गले हुए हैं, ज़रा भी कच्चे नहीं हैं। जब आप अफ्तारी में ये वाले पकौड़े बनाएंगे तो ये आपकी अफ्तारी को 4 चांद लगा देंगे। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना।